डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद उनके भाषण, उनकी तरफ से कही गई बड़ी बातें और इसके असर को लेकर अब तक हम चर्चा करते आ रहे हैं। लेकिन अब चर्चा हो रही है उनकी टीम की और ट्रंप की कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इसकी चर्चाएं अमेरिकी मीडिया में हो रही हैं। बड़ी खबर यही है कि इलॉन मस्क, इवांका ट्रंप से लेकर विवेक रामामूर्ति, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर तक शामिल हो सकते हैं। और ट्रंप की कैबिनेट की रूपरेखा होगी कैसी, इस पर मंथन शुरू हो चुका है। ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो अपनी कैबिनेट को अंतिम रूप देने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, यही खबर अब आपके सामने। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अभी तक पिछले कई घंटों में हम चर्चाएं करते आए हैं ट्रंप के बयान के आधार पर मिल रहे संकेतों की। अब मैं आगे आपसे चर्चा करना चाहती हूं ट्रंप की कैबिनेट को देखते हुए कौन कौन से नाम चर्चा में हैं, क्योंकि यही कैबिनेट आने वाले दिनों में किस तरीके से अपने फैसलों को अमल में लाती है, इस पर दुनिया की नजर है। हम अब आपको दिखाते हैं एक लिस्ट। इस लिस्ट में शामिल है ट्रंप के ये 9 रत्न। हालांकि ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जहां रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर स्वास्थ्य विभाग संभाल सकते हैं और इलॉन मस्क अर्थव्यवस्था या प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी संभव बताई जा रही है। और ये आने वाले 4 साल में किस तरीके से ट्रंप की आंख, कान और नाक होंगे, ये वो नाम आपके सामने है। इवांका ट्रंप राष्ट्रपति के सलाहकार बनाया जा सकता है और राष्ट्रपति का सलाहकार बनाया जा सकता है जेराड कुशनर को भी। एक और नाम अब आपके सामने रखते हैं फिलहाल, माइक पॉम्पियो, क्योंकि रक्षा मंत्री ये बनाए जा सकते हैं, जबकि रिचर्ड ग्रेनेल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए जा सकते हैं। तो ट्रंप की इस कैबिनेट को देखते हुए मार्को रूबियो के साथ साथ सुसी वाइल्स का नाम भी सामने है। सुसी वाइल्स चीफ ऑफ स्टाफ बनाई जा सकती हैं, जबकि विदेश मंत्री के तौर पर नाम सामने आ रहा है मार्को रूबियो का। तो डोनाल्ड ट्रंप के 9 रत्नों में आखिरी नाम आपके सामने विवेक रामास्वामी का, जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा पद संभाल सकते हैं। ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं। अब ये 9 रत्न जिस लिहाज से इसको लेकर फैसले हो रहे हैं मनीष, वहां क्या हेडलाइंस बनी हुई हैं ट्रंप की इस कैबिनेट को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल को कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि वो जनता के साथ किए हुए अपने वादे को पूरा कर सके और ग्लोबल इमेज जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो एक वैश्विक लीडर के तौर पर साबित कर सके। और इसके लिए उन्होंने जिस टीम का सिलेक्शन किया है उसमें पुरानी टीम से सिर्फ माइक पॉम्पियो को लिया है। अगर आप उनकी बेटी और दामाद को छोड़ दें, जो कि स्वाभाविक तौर पर उनके टीम का एक हिस्सा है, तो माइक पॉम्पियो जो पिछली टर्म में अमेरिकी विदेश मंत्री हुआ करते थे, उन्हें इस बार रक्षा मंत्री बनाए जाने की बात है। वहीं मार्क रूबियो को इस बार विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी जा रही है, जो कि कट्टर चीन विरोधी माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर ट्रंप का जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो चीन का कट्टर विरोधी हो। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो सिलेक्शन किया है उस सिलेक्शन में उन्होंने कोशिश की है उन लोगों को उठाने की जिनकी बहुत साख है, जिनकी बहुत इज्जत है, और उसमें है कैनेडी जूनियर। और अरब के कैनेडी जूनियर हेल्थ के मामले में बहुत वोकल रहे, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत की जाती है। विवेक रामास्वामी कम एज में उन्होंने जिस तरह से अमेरिकी सिस्टम के बारे में बात कही थी, जिस तरह वो खुद भी एक राष्ट्रपति पद के दावेदार थे, उनको अपनी टीम में एक महत्वपूर्ण जगह देने का ऐलान खुद ट्रंप कर चुके हैं। और इन सब से बढ़कर एलन मस्क, देखिए राष्ट्रपति भले ही डोनाल्ड ट्रंप होंगे, लेकिन सरकार एलन मस्क की होगी। कम से कम यहाँ खड़े होकर, मेरे पीछे आप कैपिटल बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पर उनका शपथ ग्रहण होगा और यहीं से राष्ट्रपति के तौर पर उनका पहला कामकाज शुरू होगा। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि इस कैपिटल बिल्डिंग में जो सीनेट और यानी अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन में चूंकि ट्रंप के पार्टी को बहुमत मिला है, तो इस बार ट्रंप, अगर आप कहें तो बेताज बादशाह हैं। उन्हें कोई इस बार किसी भी काम में रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके पास संसद के दोनों सदनों का समर्थन होगा और इतनी भारी मेजॉरिटी से वो जीत कर आए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए बाइडन भी सोचते होंगे कि अच्छा होता कि 2020 में ही जीत गया होता, कम से कम 2024 से ट्रंप नाम का कोई व्यक्ति अमेरिकी सिस्टम के सामने खड़ा नहीं होगा। लेकिन इस सिस्टम को देखते हुए जो फैसले लिए जा रहे हैं वो किस तरीके से हेडलाइंस बन रहे हैं, इस बारे में थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगी। सुबह के 4 बज रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आपको वहां मैं विराम देना चाहती हूं और बड़ी खबरें इस बीच बता देती हूं, क्योंकि यहां पर ट्रंप के फैसले और उनके ऐलान को देखते हुए उनकी फॉरेन पॉलिसी का तो हम जिक्र कर चुके हैं, क्या वॉर पॉलिसी भी है? ये बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ट्रंप की जीत पर पुतिन ने बधाई ही नहीं दी है और क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा जीत पर ट्रंप को बधाई नहीं देंगे पुतिन। जंग में यूक्रेन के साथ अमेरिका शामिल है। हालांकि
ट्रंप का अब ये कार्यकाल क्या वाकई ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जाए? इसको लेकर अभी तक हम चर्चा करते आए हैं, क्योंकि जंग के इस हालात के बीच में पुतिन ने ट्रंप को अब बधाई क्यों नहीं दी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दावे क्या है इस आधार पर जान लीजिए, क्योंकि ट्रंप की जीत के बाद भी रूस की नीति में बदलाव नहीं, और ये क्रिमिनल प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया ट्रंप को बधाई देने के लिए पुतिन की कोई योजना ही नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अमेरिका को दुश्मन राष्ट्र मानता है रूस। दूसरी बड़ी वजह आपके सामने, जहां समझिए कि जंग में यूक्रेन के साथ जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए अमेरिका ने जो साथ दिया है, उसी के खिलाफ रूस का ये रुख एक बार फिर से सामने आ रहा है। और वजह के तौर पर यहां क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ये साफ तौर पर अपने बयान के आधार पर संकेत दे रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यूएस की रूस के खिलाफ ही ये जंग है। अब क्या पुतिन को ट्रंप शासन में कुछ बदलने की उम्मीद नहीं है? यह सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि युद्ध के इस हालात के बीच में युद्ध रुकवाने के घोषणा जो चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप की तरफ से की गई है, वो जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की के लिए एक अच्छा संकेत नहीं थी। लेकिन ट्रंप की जीत पर रूस की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप 24 घंटे में युद्ध रुकवाने के दावे को पूरा करें। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा की तरफ से क्या कहा गया ये जान लीजिए, और ये बयान भी उस आधार पर आया है जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अपने प्रचार के दौरान वॉर पॉलिसीज को लेते हुए, यूक्रेन को मिल रहे सहयोग को देखते हुए और जंग के इस हालात को देखते हुए ट्रंप की तरफ से बड़े बयान दिए गए हैं। और ट्रंप ये कहते आए हैं कि वो युद्ध रुकवा सकते हैं। वो ये भी कहते आए हैं कि इससे पहले मेरे होते हुए कभी युद्ध हुआ ही नहीं, इसलिए अब ये बयान आया अमेरिका पहले अपनी समस्याओं को तो दूर करे। क्योंकि रूस ने ट्रंप से क्यों कहा 24 घंटे में युद्ध रोको, ये इंफॉर्मेशन। ट्रंप का दावा क्या था? 24 घंटे में यूक्रेन जंग खत्म करेंगे। रूस ने क्या कहा? जो कहा था वो असल में करके जरा दिखाएं। उम्मीद है यूक्रेन को अमेरिकी मदद बंद होगी। अब रूसी विदेश मंत्रालय का यह बयान आपने सुना। इस बीच दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कहा गया कि ट्रंप जिद्दी हो सकते हैं लेकिन सिस्टम में मजबूत। ट्रंप ने जो कहा वो करके दिखा सकते हैं क्या?